सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गम मृत्योर्मा अमृतम गमय। देखिए, परम पिता परमात्मा ने वेदों के माध्यम से कितना उत्तम ज्ञान दिया है कि हे मनुष्य, अस्तो मां सद्गम्य, तू असत्य से सत्य की ओर चल। असत्य, हमको जो चीज़ सामने दिखाई देती है वो सत्य ही मालूम होती है, परंतु उसके पीछे बहुत ही एक गुणकारी और विद्वता छिपी होती है। अगर हम बहुत गहराई में जाएं तो सत्य में इतनी गहराई होती है कि आपको जो पहले कर रहे हैं वो असत्य लगने लग जाता है, वो झूठ लगने लग जाता है। तो परमात्मा से हम यही प्रार्थना करते हैं, परमात्मा हमारी जो सोच है वो असत्य से सत्य की तरफ चले। अस्तो मां सद्गम्य तमसो मां ज्योतिर्गम्य, मैं अंधेरे से उजाले की तरफ जाऊं। कई बार क्या होता है कि हम झूठ को सच मान के उसी अंधेरे में जीते हैं और सत्य वास्तविकता कुछ और होती है। तमसो मां ज्योतिर्गम्य, मेरे अंदर वो ज्योति जगा जिससे मेरे अंदर ज्ञान उत्पन्न हो। सबसे आखिर में कहा है अस्तो मां सद्गम्य तमसो मां ज्योतिर्गम्य मृत्योर्मा अमृतम गम्य। मैं सारा जीवन सुख और दुख के पल्ले में झूलता रहता हूँ, उससे मुझे इस अमृत की तरफ ले जा, मुझे मोक्ष की तरफ ले जाता, ताकि ना मुझे कभी सुख हो कभी दुख, किसी का एहसास ना हो और हमेशा ही मैं एक अमृत तुल्य बन जाऊं। यही सब चीज़ें अगर हम चिकित्सा जगत की तरफ सोचते हैं तो हमें महसूस होता है कि कई बार जैसे हम किसी भी व्याधि का इलाज करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जो कुछ हम कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल सत्य है। परंतु अगर हम बहुत गहराई में वास्तविकता में जाएं तो हमें पता चलता है कि हम तो बहुत गलत चल रहे हैं। किसी भी चीज़ व्याधि को नाश करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, उसके कारणों का पता लगाना। जब तक हमें किसी भी व्याधि का कारण का नहीं पता चलेगा, हम उसकी चिकित्सा करने में असमर्थ होते हैं। जब कारण पता चल जाता है तो सबसे पहले तो कारणों को दूर करते हैं, फिर व्याधि को ख़त्म करना बहुत आसान हो जाता है। इसी तरह की एक तकलीफ़ होती है, बीमारी होती है, आँखों के चारों तरफ एक सोजिश आ जाती है, ब्लेफाइटिस बोलते हैं। पलकों के नीचे छोटे छोटे दाने और बहुत पेनफुल इरिटेशन, आग सी जलती रहती है। अगर हम बहुत गहराई में जाके देखें तो इसका कारण हमारे शरीर के अंदर है। वैसे तो हर व्याधि, हर तकलीफ़, हर रोग का कारण हमारे अंदर ही होता है, क्योंकि अंदर की तकलीफ़ों से ही रोग पैदा होते हैं। एक्सेप्ट कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए वो बात अलग है, परंतु हर बीमारी का कारण हमारे शरीर के अंदर ही होता है, वहीं से उत्पन्न होती है। अगर हम थोड़ी सी गहराई में जाके उस तकलीफ़ के कारण को देखने में समर्थ हो जाते हैं तो कोई तकलीफ़ को दूर करना मुश्किल नहीं होता। जैसे हमने कहा ब्लेफाइटिस, आँखों के चारों तरफ स्वेलिंग आ जाती है, इसका कारण हमारा खान पान ही होता है। अगर हम खाने में कोई ऐसी वस्तुएं होती हैं जो हमें माफ़क नहीं होती, जिनको खाने मात्र से हमारे शरीर के अंदर गर्मी पैदा हो जाती है, अगर हम उस कारण को ढूंढने में समर्थ हो जाते हैं तो बीमारी को दूर करना कोई मुश्किल नहीं होता। जैसे ब्लेफाइटिस का कारण भी हमारे अंदर कुछ ऐसी वस्तुएं खाने से जो कि हमारे अंदर गर्मी पैदा करती हैं, हमारे अंदर इरिटेशन पैदा करती हैं। कभी कभी तो हमारे बेसन खाने मात्र से ऐसा हो जाता है, कभी कुछ ऐसी सब्जियों के खाने मात्र से हो जाता है जिसका हमारे शरीर पे कुप्रभाव पड़ रहा होता है। परंतु अगर हम बड़े ध्यान से देखें
कि जब भी तकलीफ़ हुई उससे पहले मैंने कुछ दिन पहले क्या ऐसा विशेष खाया था जिससे तकलीफ़ उत्पन्न हुई, तो उससे हम उस बीमारी से बहुत आराम से निजात पा सकते हैं। अगर ब्लेफाइटिस हो भी जाता है तो कुछ बहुत सिंपल तरीके से इसको हम ठीक किया जा सकता है। आंवले के पानी मात्र से अगर हम आंखें धोएं उससे इसमें बहुत फ़र्क होता है। अगर हम कत्थे का इस्तेमाल पानी में भिगो के आँख के चारों तरफ लगाएं, इससे बहुत अच्छी राहत मिलती है। इसके अलावा अगर गुलाब जल का इस्तेमाल करें, इससे बर्फ़ पड़ता है। और खाने पीने में जैसे जंक फूड या बाहर का खाना या जिस चीज़ से आपको लगता है ये तकलीफ़ हो रही है, हम उसको अपने दूर करें और ना खाएं, तो इससे हमें बहुत लाभ होता है। और अगर क्रॉनिक ब्लेफाइटिस वगैरह हो भी जाए तो हमारे पास आयुर्वेद में और भारतीय उसमें योग और प्राणायाम, इसके लिए शीतली प्राणायाम बहुत उत्तम होता है। शीतली प्राणायाम करने मात्र से आँखों के अंदर की गर्मी, सोजिश और ये दाने निकलने अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो हम क्यों ना असत्य से सत्य की तरफ चलें। हम हर चीज़ को दबाने की कोशिश करेंगे तो वो तकलीफ़ अंदर ना अंदर बढ़ती रहेगी। आपको कोई भी तकलीफ़ होती है, अगर आप खाली उसके सिम्टम्स को दबाएंगे, उसके नंबर को दबाएंगे, तो वो आप अपने आप से धोखा कर रहे हैं। कारण कि तकलीफ़ अंदर पनप रही है और हम उस तरफ ध्यान नहीं देते। हम खाली नंबर की गेम को देखते हैं, उसके सिम्टम्स को दबाने की कोशिश करते हैं, जिससे व्याधि बढ़ती रहती है और हमें तकलीफ़ और दिन बर दिन बढ़ती रहती है। और आखिर समय में हमें इतना ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है कि हमें उसे ठीक करना भी नामुमकिन हो जाता है। तो हम आयुर्वेद पद्धति, वेदों की पद्धति और इसकी योग के ज्ञान के द्वारा हम हर व्याधि से निजात पाएँ। ओम शांति।